2024 में एक सबसे अहम मुद्दा युवाओं के रोजगार का मुद्दा है। युवाओं के रोजगार को लेकर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसने बहुत सारे ऐलान किए, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, लेकिन रोजगार वो युवाओं को कैसे देंगे इसको लेकर कोई ठोस जो है उन्होंने ना कोई वादा किया है ना दावे किए। वो अलग बात है कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। कितना रोजगार इनको मिला, कितना नहीं मिला, इसके बारे में बात करेंगे। दिल्ली के मुखर्जी नगर में हूँ। तमाम लोग जो यहाँ पर जो युवा हैं वो देश के अलग अलग राज्यों से कोने भर से आते हैं, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते हैं। उनके सपने पूरे हो पाते हैं सरकारों के इन वादों में या नहीं हो पाते, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तमाम युवा मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम हुआ आपका और चुनाव है, इस चुनाव में देश का युवा किसकी तरफ सोच रहा है, क्या देख रहा है? मेरा नाम यासिर चौधरी है और मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ। तो आपने जो बात पूछी इसी में मैं एक कविता से शुरू करना चाहूँगा। मैंने एक कविता लिखी इसी बारे में मैं सोच रहा था, तो इसके बारे में एक कविता लिखी इस सरकार के बारे में कि 2014 में लाई थी ये सरकार, सुनकर इनके ये जुमले हजार। कहा था ख़त्म होगी महंगाई, मिलेगा युवाओं को रोज़गार। कहा था मिलेंगी 2 करोड़ नौकरियाँ, 15 लाख का मिलेगा उपहार। नौकरियाँ थी जो वो भी छिन गई, हो गया युवा बहुत ही लाचार। ये 2014 से 2019 की बात है। फिर 2019 में पुलवामा हो गया। ठीक, 2019 में पुलवामा हो गया, पूरा देश उसके गम में खो गया। इन्होंने तलाशा उसमें भी मौका, जनता को दिया उसके नाम पे धोखा। लोगों ने अपनी देशभक्ति दिखाई, दोबारा से ये सरकार जिताई। तब दिखाई सरकार ने अपने असली रंग, जिसने उठाई आवाज उसको किया जेल में बंद। रोजगार की तो अब ये बात नहीं करते, जुमले ही जुमले बस हवाबाजी करते हैं। युवाओं ने बदले हैं अपने विचार, ये युवाओं के लिए है कि युवाओं ने बदले हैं अपने विचार, नहीं होगी अब इनसे 150 भी पार। लेकिन आपकी बार कह रहे हैं आपकी बार 400 पार और युवा साथ है इनके, क्योंकि युवाओं ने अपने विचार बदल लिए हैं, अब 150 भी पार नहीं होंगे। युवाओं ने बदले हैं अपने विचार, नहीं होगी अब से इनसे 150 भी पार। क्या नाराजगी है सरकार से, युवाओं की नाराजगी क्या है, यही मैं समझ नाराजगी की बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर मैं गिनना शुरू करूंगा नाराजगी ही नाराजगी है। नाराजगी जैसे इनके मैनिफेस्टो का नाम है मोदी की गारंटी, तो इनके नाम पे ही जाते हैं मोदी की गारंटी। किस चीज की गारंटी है? बलात्कारियों को बचाना, मोदी की गारंटी। किसानों की हत्या, मोदी की गारंटी। बेरोजगारी की इनकी गारंटी, बेरोजगारी पे। कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, इनकी गारंटी। उसके बाद चले जाएंगे हम, मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन, इनकी गारंटी। महंगाई पे इनकी गारंटी। शुरू करते सबसे पहले मोदी की गारंटी बलात्कारियों से। ब्रिजभूषण का देख लीजिए, उस पर आरोप लगते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। उसको बचाने में पूरी की पूरी किसकी गारंटी है? मोदी जी की। उसके बाद अंकिता भंडारी रेप केस, इनके ही मंत्री के बेटे ने किया, उसको बचाने की किसकी गारंटी? मोदी जी की गारंटी। कुलदीप सेंगर उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर के बेटे को बचाने की किसकी गारंटी? इनकी गारंटी। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने में किसकी गारंटी? इनकी गारंटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो रेप केस हुआ था उसमें इनके ही कार्यकर्ता, इनके जो पद अधिकारी हैं, IT सेल के तमाम युवा, सेल के जो युवा थे वही इसमें इन्वॉल्व थे, उनको बचाने में किसकी गारंटी? इनकी गारंटी। किसानों की हत्या चले जाओ, अभी आप देख लीजिए, अजय कुमार टेनी के बेटे ने किसानों पे थार चढ़ाई, उसको बचाने में किसकी गारंटी? मोदी की गारंटी। उसके बाद 700 से ज़्यादा किसानों की हत्या हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर हुआ है, वो किसकी गारंटी? इनकी गारंटी। उसके बाद देखो बॉर्डर्स में बैरिकेडिंग, यहाँ अभी आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी थी जब किसान, इतनी बैरिकेडिंग, अगर इतनी जो सुरक्षा दिल्ली के बॉर्डर्स पे है वो अगर जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग एरियाज LOC के पास है, चाइना के पास अगर उतनी बैरिकेडिंग, उतनी फोर्स वहां लगा दी जाती तो ना ही चाइना आज अरुणाचल में घुसता, लद्दाख में घुसता, ना ही पाकिस्तान से आतंकवादी आके जम्मू कश्मीर में लोगों की हत्या करते। लेकिन मोदी की गारंटी को आप जुमला समझ रहे हैं क्या? लेकिन देश में मोदी जी कोने कोने में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हमने किया था, वो तो कह रहे हैं हमने पूरा भी कर दिया। रोजगार मिला नहीं मिला? किसको रोजगार मिला? अगर रोजगार मिला हो तो आप यहाँ पे चारों तरफ एक बार घुमा लीजिए, यहाँ पे रोजगार देखो, आपकी रोजगार 2019 में चुनाव आया, इन्होंने रेलवे की वैकेंसी निकाल दी। 2024 में चुनाव हुआ, इससे तुरंत पहले रेलवे की वैकेंसी। जब इनके पास कोई मुद्दा चुनाव लड़ने के लिए नहीं होता, तब ये क्या करते हैं, वैकेंसी थोड़ी सी निकाल के अपना चुनाव का मुद्दा क्लियर कर देते हैं। बाकी आपको मेरे से बात करते हैं, आप हजारों लोगों से दिन में बात करते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह ये रोजगार जो है लोगों को मिला है।
मैं उसके आगे जो है बेरोजगारी की गारंटी, अग्निवीर इन्होंने एक स्कीम लाई जिसमें 4 साल वो करेगा काम, उसके बाद उसको जो है कुछ को रखा जाएगा, कोई 2% को, बाकी सबको निकाल दिया जाएगा। तो उनको थोड़ा सा रोजगार देके फिर बेरोजगार करने की किसकी गारंटी है? मोदी सरकार की। इस देश की सिक्योरिटी के साथ खेलने की किसकी गारंटी है? मोदी सरकार की। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक ही बार में 400 से ज्यादा बंदे लेटरल एंट्री में इन्होंने ले लिए, वो भी सारे अपने बंदे। आप जान सकते हैं किस तरह से किस के साथ। अभी जो रिसेंट है 38 मेंबर और अलग अलग सेक्टर से उठा के उनको लेटरल एंट्री में कर दिया। ये जो बच्चे यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? अगर यूपीएससी में आपको अपने ही लोग लेटरल एंट्री के थ्रू लगाने हैं तो ये किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? रोजगार देने के बजाय रोजगार खत्म किया जा रहा है और जो अपने लोग हैं उनको सेटल किया जा रहा है। उसके बाद IIT IIM के ग्रेजुएट्स जो हैं इसी तरह सड़कों पे घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए कोई नौकरी नहीं है। बाकी इंस्टीट्यूशन तो छोड़िए, IIT IIM इस देश के सबसे सर्वोच्च जो है विश्वविद्यालय हैं, उनमें से जो बच्चे निकल के उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर देख लीजिए, इनकी सरकार के टाइम में चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन होता है, उसमें आपने देख लिया किस तरह से इन्होंने साजिश की। बीजेपी कितनी स्टेट्स में सरकार किसी और पार्टी की बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, वहां पे रातों रात MLA खरीद के इन्होंने दोबारा अपनी सरकार बना दी जाती है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो मेयर का इलेक्शन हो उसमें तो वो पकड़ाए गए, तो थोड़ा मतलब आप बात सुप्रीम कोर्ट में कितनी फटकार लगाई इनको। तो इसी तरह के मुद्दे हैं। बाकी ED CBI इनकम टैक्स पूरा लिख के लेकर आए, कुछ छोड़े पूरी। मैं कह रहा हूं कि अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, 99.9% चीजें मैं छोड़ के आया हूं, बस 0.1% चीजें लेके आया हूं मैं। ये बताना चाहूंगा कि ये इस देश के युवा के हालात हैं कि पूरा लिख कर लेकर आए हैं, चाहे ED CBI का दुरुपयोग हो, चाहे 2 करोड़ के जुमले की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे जो किसानों से वादा किया था उसकी बात हो, युवा पूरा लिख के चल रहा है अपने साथ। मिस यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, ED CBI किस तरह आप देख सकते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल को किस तरह घेर के इलेक्शन से तुरंत पहले उठा लिया जाता है। केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, अच्छा सत्येंद्र जैन हो, अहमद सुरैन हो, जितने भी बड़े लीडर्स हैं चुनाव से पहले उठा लिए जाते हैं। ये तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप। अभी मैं ध्रुव राठी ने इस पे वीडियो बनाई है, तो थोड़ा मैंने उसको भी सुना, लेकिन वो चीज़ आप कहते हैं ना, जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और किसी को सुनते हैं तो फिर आपको उसके एग्जिस्टेंस का पता चलता है। तो हाँ, जो उसने वीडियो बनाई है उसमें मुझे लगता है कि वो एग्जिस्टेंस वो आज थोड़ा है, लेकिन आने वाले समय में पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप हो जाएगी। मतलब युवा बीजेपी के साथ नहीं जा रहा। युवा क्यों जाएगा? महंगाई की गारंटी, ये तो मैं भूल ही गया था। महंगाई की गारंटी, जो कुकिंग गैस है 400 से 1200 हो गया है, ठीक। कुकिंग ऑयल जो है 90 रुपए से 200 रुपए हो गया है। आटा जो है 15 रुपए से 45 रुपए हो गया है। पेट्रोल 65 से 105 110 हो गया है। तो इसलिए युवा जाएगा। युवा क्यों जाएगा? लेकिन मोदी जी कहते हैं युवाओं से मुझे बहुत स्नेह है, युवाओं से जो मैंने वादे किए थे वो पूरे हो गए, आज युवा सशक्त हो गया है। देखो बड़े बड़े गेमर से मोदी जी मिल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं मोदी जी। ये देश की तरक्की कर रहे हैं मोदी जी, आपको पता है। इस देश में जहाँ पे आपको मोदी जी को मुखर्जी नगर आके जो लोग इस देश की अर्थव्यवस्था में कुछ इजाफा कर सकते हैं, जो लोग आगे जाके फ्यूचर में इस देश की इकोनॉमी में, इस देश के जो कामकाज है उसमें हाथ बटा सकते हैं, उन लोगों से मिलना चाहिए। मोदी जी किससे मिल रहे हैं? वो क्या नाम है उनका, कैरी मिनाटी और ये जो लोग वीडियो गेम, मतलब उनका वो बेसिकली जो डिजिटलाइजेशन का उनका जो वो था सेटअप, तो वो इस तरीके से लेके जा सकते हैं। आप ये देखेंगे इनके मैनिफेस्टो का ये है, मोदी जी की गारंटी बैलेंस्ड रीजन डेवलपमेंट। और मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान हूँ। मैंने जो पहला पॉइंट पढ़ा, मेंटेनिंग पीस इन नॉर्थ ईस्ट, सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ के मुझे ऐसा मैं बिल्कुल झंझोड़ गया कि इन्होंने कैसी बात जो लिखी है कि मेंटेनिंग पीस इन। आप देखिए एक ऐड इन्होंने पिछले दिनों में चलाई थी जिसमें वो लड़की कहती है कि पापा वहाँ रुकवा दी, पापा हमें वहाँ से निकाल दिया। अगर मोदी जी इतने ही वो थे, इन्होंने वहाँ वार रुकवा दी, तो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में इतने लोग मर गए, हजारों की तादाद में लोग मर गए, वहाँ पे वॉर क्यों नहीं रुकी? आज भी वहाँ पे वॉर चल रही है, आज तक नहीं रुकी। और इन्होंने सोवरन कंट्री में जाके रोक दी, इन्होंने अपनी जो है वॉर रुकवा के अपने लोग निकलवा दिए। विदेशों में वॉर रोक दी, लेकिन यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। यहाँ युवाओं